भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर तीसरी बार भारत माता की भारत माता की। बहुत ही खुशी का दिन है आज कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा और एनडीए की सरकार बनी है और 50-60 साल के बाद इतिहास दोहराया गया है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी पत्रकार महोदय जी ने कहा था कि जो 400 पार का नारा है उसका क्या हुआ, तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधनों ने एक नैरेटिव फैलाया कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया, वो आरक्षण को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर देश के गणतंत्र को और देश की सीमाओं को और विदेश में भी भारत का डंका किसी ने बजाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव काम कर गया कि संविधान को खतरे में बताकर और गरीब लोगों को, एसटी, एससी, ओबीसी को ये बरगला गया कि आपका आरक्षण खत्म होने जा रहा है। और इसी विषय को लेकर लोग भ्रामक इस नैरेटिव में आ गए और कहीं ना कहीं हमारी सीटें कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन लगातार तीसरी बार इतना प्रचंड बहुमत लाना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, इस बार इनका नैरेटिव काम कर गया, लेकिन मैं कहता हूं कि आगे जब 2029 के चुनाव होंगे तो फिर से एक बार, चौथी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जो बहुमत भाजपा को, एनडीए को दिया है, उस बहुमत के आधार पर मोदी जी ने भी कहा था कि अभी तक 10 साल में जो काम हुए हैं वो सिर्फ एक झांकी है, ट्रेलर है। इस 5 साल में आपको पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम सबके लिए बड़े ही खुशी का दिन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये भारत की समस्त जनता का उनको आशीर्वाद है। जिस प्रकार से उनके 2 कार्यकाल में गरीब को गणेश मानकर उन्होंने सेवा का कार्य किया है, उस कार्य को देखते हुए हमारे नीचे स्तर के भाजपा के समस्त कार्यकर्ता भी, चाहे कोरोना काल हो या कैसा भी काल हो, हर समय तत्पर रहते हैं जनता की सेवा के लिए। और आने वाले समय में भी नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से पूरे देश में जो शक्तिशाली देश हैं, उन देशों में भारत का वर्चस्व, दबदबा मोदी जी ने बनाए रखा है। हम आने वाले समय में देख रहे हैं कि भारत की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ से जीत नहीं हो पाई। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ में मेहनत करी है और कहीं न कहीं जातिवाद के नाम पर ये हमको असफलता मिली है। तो आने वाले समय में हम सब एक होकर कार्यकर्ता समस्त हम काम करेंगे और आने वाले समय में फिर से भाजपा की सीट को यहाँ पर हम सब लाएंगे। 400 पार का जो नारा दिया गया था उसमें 240 सीटें ही पूरे भारत में आई हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में 5 साल के बाद ही 400 पार का नारा फिर से एक बार चलेगा? बिल्कुल लेना। नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से 400 पार का नारा था, हम कहीं न कहीं चुके जरूर हैं, पर आने वाले समय में हम वर्चस्व बनाए रखेंगे।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.